ओके, हाँ। तो हम लोग एक उदाहरण के साथ शुरू करने पर है। कितने लोग को एग्जाम्पल्स पसंद है? सो हम लोग एक वचन के साथ शुरुआत करेंगे। कितने लोगों को मत्ती की किताब 13वां अध्याय मालूम है? यस, सभी लोगों को मालूम है। मत्ती की किताब में हमें पढ़ना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक उदाहरण देने पर हूं। सभी लोग ध्यान दें। कितने लोग को मालूम है यीशु मसीह बीज बोने निकला? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। जिनको नहीं मालूम है हाथ नीचे करो, कोई इशू नहीं। सो मत्ती की किताब में लिखा है यीशु मसीह चलते चलते बीज बोने निकला। बोलो बीज बोने, एक साथ बोलेंगे। और बीज बोते बोते सबसे पहला बीज कहां पर गिरा? बोलो सड़क पर, एक साथ मिलकर। सड़क पर, दूसरा पथरीली भूमि पर, किधर? पथरीली भूमि, तीसरा कांटों के बीच में, किधर? कांटों के बीच, और चौथा अच्छी भूमि पर। तो 4 जगह पर यीशु मसीह का बीज गिरा। और आखिर में लिखा है कि जो अच्छी भूमि पर गिरा उसने क्या लाया? अब बोला कि रे, फल लाया। एक साथ मिलके बोला ना। फल, तो मेरा सवाल है, 3 भूमि और चौथी भूमि में क्या अंतर है? पहला है सड़क के किनारे, बोलो सड़क के किनारे। दूसरा है पथरीली भूमि। पथरीली भूमि, तीसरा कांटों के बीच। कांटों और चौथा है अच्छी भूमि। अच्छी भूमि। अब क्या यीशु मसीह ऐसा है कि मसीह क्या पक्षपाती है? नहीं, क्योंकि सड़क के किनारे को उसने बोला फल मत लाना, मैं बीज तो डाल रहा हूं बट फल, बोलो ना रे। जो काटेरी भूमि में गिरे वहां पर क्या परमेश्वर ने यह इच्छा रखी कि फल, मतलब तीनों भी जगह पर यीशु की इच्छा थी कि फल। पीछे वाले वीआईपी सीट्स प्लीज, ठीक है? वीआईपी सीट्स, अगर आप लोग मेरे को सुन पा रहे, बालकनी वाले, अलग कर। तो यीशु मसीह की इच्छा थी कि चारों भी भूमि पर जहां पर भी यीशु का बीज गिरा, यीशु की इच्छा क्या है? बोलो फल लाना। फल लाना। बट क्यों नहीं फल आए मालूम है क्या? क्यों नहीं फल आए? क्योंकि समस्या ये थी, बीज में प्रॉब्लम है कि भूमि में प्रॉब्लम है? एक साथ बोलो ना, बीज में प्रॉब्लम है कि भूमि में प्रॉब्लम है? बट मुझे लगता है कि नहीं, बीज में प्रॉब्लम है। कम ऑन, कितने लोग को लगता है बीज में प्रॉब्लम है? नहीं है? पक्का? तो जो यीशु मसीह बीज बांट रहा था उस समय, आज वही सेवक बीज बांटते हैं इस समय। बट यीशु के बीज हमको, बोलो ना, परफेक्ट लगते, और सेवक के बीज भूमि में समस्या नहीं है। किस में समस्या है? बोला ना रे, यीशु मसीह की। तो समस्या बीज नहीं है, हमेशा से समस्या भूमि है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि जो सड़क के किनारे है, दूसरा है पथरीली भूमि पर, और तीसरा क्या है? काटेरी झाड़ियों में। बट चौथा भी उसी के बाजू में है। आज आप लोग कितने लोग हैं? लगभग 70-80 लोग बैठे। आपको मालूम है सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। ओ, कुछ ही लोग ग्रहण करेंगे। और मैं बोलता हूं कि वो 100 में से 80 लोग हो सकते कि जो अच्छी भूमि बना के बैठे कि आज मैं सीखूंगा। ओ, आप लोग आमीन कहना चाहिए था, आज मैं सीखूंगा। और जो नहीं सीखना चाहते, आपके लिए मैसेज है, काटेरी भूमि आपकी तैयार है पथरीली भूमि बनने के लिए आप। परंतु याद रखें, यीशु मसीह की इच्छा है कि जब वो बीज बोने के लिए गया तो वो सबके लिए फल का अपेक्षा कर रहा था। आज समस्या हमारी भूमि के, हमारे हृदय की है। किसके? बोलो हृदय की। भूमि मतलब हमारा हृदय। आज 80 लोग हृदय लेकर आए। कौन है जो हृदय लेकर नहीं आया है? कौन है जो अपना हार्ट अपने घर पर या कहीं और रख के आया? ऐसा कोई है क्या? बिना हार्ट वाला कोई नहीं है ना ऐसा? हाँ, उनका हार्ट हमेशा घर पे। बोले यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह वहां पर हार्ट की बात कर रहा है, हृदय की बात कर रहा है। आपको मालूम है, हृदय अगर सही तरीके से हो ना तो परमेश्वर फल देना जानता है। आमीन। परंतु अगर हृदय में करप्शन है, यहां पर यीशु मसीह भी आकर बीज डाले क्योंकि एक ही भूमि में फल आया, बाकी 3 तो ऐसे ही गए। तो यीशु से जो नहीं हो पाया, हमसे कहाँ हो पाएगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या आप लोग को सीख रहे? मैं जस्ट शुरुआत कर रहा हूं। मैंने एक जस्ट मैं रात को लिख रहा था, कुछ चीजें मैं लिखते रहता हूं, आप लोग को मैं सुनाना चाहता हूं। क्या लिखा है मालूम है क्या?
और ये जो सेक्शन है जहाँ पर हम लोग शुरू करने पर है, हम लोग प्रोजेक्टर पर मेन टॉपिक पर जाएंगे, बट मैं थोड़ा काउंसलिंग देना चाहता हूँ। कितने लोग को काउंसलिंग पसंद होता है? काउंसलिंग कितने लोग लेते? अच्छा, बाकी के लोग नहीं लेते? आई ग काउंसलिंग करता का क्या बोलते हैं हिंदी में? सलाह। कितने लोग सलाह लेते हैं? सलाह मशवरा। बाकी लोग नहीं लेते? हाँ तो लो ना, हाथ ऊंचा करो ना। कितने लोग सलाह लेते? भले भाई से लेते होंगे, पापा से लेते होंगे, मम्मी से, पास्टर से लेते हैं। तो आज मैं थोड़ा सलाह देना चाहता हूँ। बोलो सलाह। और वो सलाह क्या है? दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है। बोलेंगे वाह 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 वाह। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन अपने दिल में रख छोड़े हैं। और आज का मसीह कहता है कि मैंने तेरे वचन अपने स्टेटस पर रख छोड़े हैं। बहुत थका। बोले यीशु मसीह की। सो ये है आपके लिए काउंसलिंग। काउंसलिंग यानी कि सलाह कि स्टेटस पर कम रखो, हार्ट पर ज्यादा रखो। क्यों मालूम है क्या? यदि स्टेटस पर रखेंगे 10 लोग देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे, 100 हार्ट्स आएंगे, परंतु यदि दिल में रखोगे तो वो 100 हार्ट्स वाले आपके कलीसिया में आएंगे। तो आपके ऊपर है, ऑनलाइन 1000 लोग चाहिए कि ऑफलाइन 1000 लोग चाहिए। तो इसलिए अपने हार्ट्स को तैयार रखे। हालेलुया। और इसलिए कई बार क्या होता है ना, हम आज वचन भी पढ़ते क्यों है मालूम है? वचन भी आज लोग पढ़ते क्यों है? क्योंकि मुझे प्रचार करना है। क्या करना है? मुझे प्रचार करना है, मुझे दिखाना है, मुझे सिखाना है। परंतु आज बाइबल कहता है क्या सच में वचन तू मेरे लिए पढ़ रहा है? आज बहुत सारे लोगों को बाइबल पढ़ना। कितने लोग बाइबल पढ़ते? प्रेज गॉड। सवाल है क्यों पढ़ते? क्या रीजन है? वो पढ़ने के पीछे कारण क्या है? कि एक दिन पास्टर मुझे मौका देंगे, ओ जीसस, एक दिन मैं हाउस ग्रुप हिला दूंगा। क्यों पढ़ते हम लोग वचन? दैट्स व्हाई। वन सेंचुरी हिस्ट्री। समझ पा रहे? बाइबल पढ़ना ये हमारी आत्मिक ये काम है। ये हम लोगों को सिखाने के लिए बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए। आज का जनरेशन इसमें सबसे ज्यादा जा रहा है कि बाइबल कब खोलते हैं? जब हमारा मौका आएगा, जब हमारा हाउस ग्रुप होगा। कुछ लोग तो इतने प्रो है, 1 घंटे पहले ट्रेन में चेक करते हैं आज हाउस ग्रुप है, ठीक है निकालो, क्या है क्या है क्या है क्या। पास्टर लास्ट लीडर मीटिंग में बता रहे थे यदि आपका हाउस ग्रुप भी है ना तो आपको 1 हफ्ते से तैयारी करनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ यदि आपका चर्च है तो कितना दिनों से आपको तैयारी करनी चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। कुछ सीख पा रहे? सो सब लोग बोलेंगे गुरु। पीछे वाले बोलेंगे नहीं दिख रहा है तो मेरे साथ बोलो गुरु। अब ये गुरु क्या होता है? हम सबको मालूम है गुरु मतलब टीचर। यस और नो? सब लोगों को मालूम है गुरु मतलब टीचर। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, क्या आप लोग को ABCD आती है? कितने लोग को नहीं आती है? हाथ ऊंचा करो। ABCD अरे नहीं आती है? 1 2 ठीक है। कितने लोगों को 1 2 3 4 नहीं आता है? 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 भी नहीं आता है? नहीं आता है मैंने बोला। चलो मेरे साथ बोलो 1 2 3 4 A B C D। अभी ये जो सिंपल वर्ड्स है ये हम सबको आते हैं, राइट? तो भी हम ये सीखने के लिए या हम लोग जो जानते हैं ये हमारे बच्चों को क्या हम लोग सिखा पाते हैं? नहीं सिखा पाते। इसलिए हम उसको कहां पर डालते हैं? न्यू होप फाउंडेशन नर्सरी स्कूल। यस और नो? मतलब हम लोग स्कूल में डालते हैं अपने बच्चों को। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो सीखे। A फॉर एप्पल सीखे, B फॉर बॉल सीखे। यस और नो? 1 2 3 4 सीखे। यस और नो? क्या आप लोग नहीं सिखा सकते? सिखा सकते, पर क्या बच्चा आपसे सीखेगा? बोलो ना रे, बच्चा आपसे सीखेगा क्या? नहीं सीखेगा ना। इसलिए टीचर के पास आप भेजते हैं ताकि आपका बच्चा थोड़ा सा सीखे और समझदार बने, राइट? तो मेरे को बताओ ABCD सीखने के लिए गुरु की जरूरत है। तुम परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रहे, क्या उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है? आपको वर्शिपर बनना है, क्या आपको गुरु की जरूरत नहीं है? आपको प्रचारक बनना है, क्या आपको गुरु की जरूरत नहीं है?
मेरी सफलता का राज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए मैंने ये पहला सलाह आपके बीच में रखा। मैं लगभग 8 चर्च से बाहर आ चुका हूं। कितना चर्च? 8। और आपको मालूम है, मैंने बिना गुरु के, अनिल ब्रदर की फैमिली जानती है, अनिल ब्रदर है, यस, हम लोग ने बिना गुरु के 6-7 साल बिता दिए। हम लोग की जो भी प्रार्थना चलती थी, बहुत सारे पास्टर आए कि हम आपको अंडर में लेना चाहते, बट तब हम बच्चे थे, इसलिए हमको घमंड था कि हमारा ग्रुप हम आपके अंडर में क्यों डाले। यस और नो? इवन ये बोलना नहीं चाहिए, यहाँ का एक व्यक्ति था जिसने हमें अप्रोच किया था, जो पास्टर मनोज के अंडर में सेवकाई करते थे, कि मैं तुम्हारे पूरे ग्रुप को लीड करूंगा। मैंने बोला मेहनत हमने की है, लीड तू क्यों करेगा? फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारे पास्टर मनोज है। ये 2013 की बात है, 14 की, तब शायद मैं इधर नहीं आता था। तो मेरा पूरा लगभग 34 लोगों का मेरा ग्रुप था, जिसमें लड़का लड़की हम लोग सब थे। हम पहला प्यार मीटिंग में आए थे, तब हमारा मुलाकात हुआ था पहली बार पास्टर से। और पास्टर ने ये सब नहीं बोला था, बट जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने कहा था कि आप इनके अंडर आ जाओ, ये ग्रुप पूरा ये चलाएंगे। बट हम बच्चे थे, राइट? और बच्चे बहुत सारी नादानियां करते। शायद काश उस समय में जुड़ जाता, थोड़ा सा समझदारी दिखाता। बट कोई इश्यू नहीं, मैं थोड़ा सा सियाना नहीं था, हमने किसी का नहीं सुना, हम अपना ग्रुप चलाते रहे। 10 साल लगे मुझे ये समझने के लिए कि नीलेश तुम्हारी आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है। कितने साल? 10 साल। 2012 से 2022 तक मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैं बेस्ट बाइबल स्टडी करता था, मैं बेस्ट वर्शिप करता था, मैं अच्छे लोगों में उठता बैठता था, बट कहीं पर भी मेरी ग्रोथ नहीं समझ में आ रही थी। मेरे को सेफ्टीट्यूड बोलते थे लोग। सेफ्टीट्यूड कर तो नहीं समझते। अगर ये मेन है, ये मेन के साथ चलने वाला, समझ में आ रहा है? मतलब मनोज ब्रदर मेन है, और मनोज ब्रदर का दोस्त जिसका नाम भी लोगों को मालूम नहीं है, होता है ना, अरे तेरा दोस्त किधर है? तेरा दोस्त मेरा पहचान था, मेरा नाम किसी को नहीं मालूम था। तो 10 साल मेरे को ये समझने में लगे कि मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है। प्रार्थना बहुत कर रहा हूं, आराधना बहुत कर रहा हूं। उस समय मैं पास्टर नहीं था तो भी भूत भगा रहा था, भूत भी बहुत निकल रहा हूं, सब चीजें कर रहा हूं, डिलीवरेंस हो रहा है, चंगाई हो रहा है, सब हो रहा है। एक समस्या है, मेरा उन्नति नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हबक्कुक 2:2 मुझे मिला और मैं पास्टर मनोज से मिलने आया। मेरा जैसा शादी हुआ, नेक्स्ट मंथ में मैंने ये चर्च ज्वाइन किया 2019 में। मेरा जो दर्शन था हबक्कुक 2:2, वही वचन पास्टर मनोज ने मुझे अपने ऑफिस में वहां पर बताया कि प्रभु चाहता है कि तू ऐसा कर। और तब मैं समझ गया कि अब मुझे क्या मिला। यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है ना, एक बात याद रखे, आप बढ़ोगे, आप दिखोगे, आप सब जगह जाओगे, परंतु आपकी आत्मिक उन्नति आप अनुमान लगा के देखो, आपको लगेगा कि मैं सब जगह जा रहा हूं, बहुत अच्छा चर्च चल रहा है, सब चल रहा है, इवन मैं बहुत लोगों के साथ घुल मिल रहा हूं, परंतु गुरु नहीं है ना, तो आपको कभी वो प्लेटफॉर्म नहीं देगा। आपको मालूम है, मैं जिधर भी कलीसिया में था ना, मैं एज अ चाय वाला बनकर रहा बहुत सारी जगह पर। कलीसिया जैसे खत्म होने के 10 मिनट पहले मेरे को मैसेज आ जाता था कि एंडिंग प्रेयर है, जाओ चाय लेके आओ, और मैं जाता था क्योंकि मेरा वो पैशन था सेवा का। मैं पानी लेकर आना, चाय लेकर आना, जितने 100 लोग थे उन लोग के लिए मैं, तो जो मेरा चाय वाला था वो कहता था कि मैंने आऊंगा तो किटली लेकर तू जा, और ग्लास का वो पाउच देता था, तो एक थैली में मैं ग्लासेस और एक में चाय, तो जैसा आमेन होता था मैं एक एक को गेट के बाहर चाय देता था और लोग जाते थे। कुछ समय तक मैं वर्शिप करता था, वर्शिप के बाद ये, वर्शिप करता था, वर्शिप के बाद ये, मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या चल रहा है। और तब मेरे को समझ में आया कि गुरु होना कितना जरूरी है। गुरु का सबसे पहला गु का अर्थ होता है अंधकार, सब लोग बोलो, और रू का अर्थ होता है प्रकाश। यदि आपके जीवन में गुरु है तो वो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को मेंटर्स पसंद होता है? मेंटर, कोच। पास्टर अलग होता है, याद रखे, पास्टर अलग है, कोच अलग है, मेंटर अलग है। पास्टर हर गलतियों के लिए आपसे प्यार करेगा, कोच नहीं करेगा। कोच आपको सीधा करके मानेगा। समझ में आ रहा है? वैसे पास्टर ने मेरे को सीधा किया है, क्योंकि वो मेरे लिए पास्टर है, मेरे कोच है, वो मेरे मेंटर है। बहुत लोग के लिए वो पास्टर है, इसलिए वो आपके साथ वैसा व्यवहार करते हैं, प्रेम वाला। आप गलतियां करो, आपको माफी है, मेरे लिए भी माफी है। अगर मैं दुखी हो जाता, पास्टर का एक ही सिंपल है, यीशु मसीह इस जगह पे होते तो क्या करते?
और मेरा मुंह बंद हो जाता है। पास्टर, हम लोग भी करते हैं ना कंप्लेन, पास्टर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पास्टर सिंपल है, यीशु मसीह तुम्हारे जगह होते तो क्या करते? माफ करते, माफ करो। नहीं हो रहा है ना पास्टर, यही तो कोचिंग है, आपको माफ करवा के ही मानेगा कोच। ये होता है गुरु। पास्टर आपको आपकी गलती बहुत कम बताएगा, कोच आपको आपकी गलती बताएगा। यदि आप अपने पास्टर को एज अ कोच मान सकते हैं तो बेस्ट है, आपको हर दिन आपकी गलती पता चलेगी। बट यदि आप परेशान होते की नाही नाही मला माझं कोणी चुकीचं सांगायचं नाही, मग या संडेला 10:30-11 वाजता हालेलुया एंड होऊन जातं, वचन ऐका, थोडीशी झोप पण घेऊ शकता, प्रभू भोज तर निघूनच जातो, जाता जाता काय भेटलं तर ठीकच आहे, बर्थडे केक बिक असतोच थोडाफार मध्ये मध्ये। कितने लोग को मेंटर की जरूरत है अपने, कितने लोग को अभी लगता है कि गुरु होना बहुत जरूरी है। यदि आपको लग रहा है ना कि मेरा जीवन बहुत सालों से अटका है, समस्या है गुरु नहीं है। बोलो ना आमीन, बोलो ना गुरु नहीं है। और यदि गुरु नहीं है ना तो याद रखिए, गुरु क्या करता है? अपने शिष्य के साथ समय बिताता है। बोलो समय। अब इसमें भी बहुत अपग्रेड वर्जन है हम लोग। कैसे? बोलो अपग्रेड। मैंने यूथ मीटिंग में बहुत बार इस पर बात किया। हम लोग यूट्यूब के गुरु बना लेते। किसके? यूट्यूब के लोगों को पसंद करो, मैं पहले से पसंद करता हूं, कोई इश्यू नहीं है। बट गुरु और शिष्य में अंतर क्या है मालूम है क्या? गुरु अपने स्टूडेंट के साथ टाइम स्पेंड करता है। क्या ऑनलाइन वाला आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा? आप उनको मैसेज करो, देखो कब रिप्लाई आता है। क्या फायदा ऐसे पसंद का और क्या फायदा ऐसे लोगों को सुनने का जो आपको खड़ा ही नहीं कर पा रहा। देखो ना, मैंने एक गुरु बनाया, आज वो गए मेरे को खड़ा किया। आप जिस भी ऑनलाइन को मानते हैं ना, उसको फॉलो करो और उसके जगह पर आपको खड़ा करता है क्या चेक करो, क्योंकि गुरु अपनी जगह अपने शिष्यों को देता है। आप लोग का आमीन कहना था। ये गुरु दे सकता है, पास्टर नहीं देते। याद रखो, पास्टर अपनी जगह नहीं छोड़ते। पास्टर है मैं ही सब है, मेरे अंडर में 1000 लोग रहने चाहिए, ये पास्टर्स का क्वालिटी है। हमारे पास्टर का मेंटरशिप का क्वालिटी है, इसलिए वो मैं मेरे बाद और कोई ना कोई और कोई ना कोई, जैसे कि हमारे 6 चर्च 6 ब्रांच बढ़े। ये कैसे बढ़े? क्योंकि हमारे पास्टर में वो क्वालिटी है, हमारे वो मेंटर में वो क्वालिटी है। यदि आप अपने पास्टर को पास्टर मान के बैठे तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी, क्योंकि वो बहुत अच्छे कोच है। और यदि आप उसको एज अ कोच, एज अ टीचर मानते तो आप देखोगे कि कैसे वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आमीन। हम आगे बढ़े। सो आज का जो विषय का नाम है वो है कि मैं तुम्हारी, सब लोग बोलो, मैं तुम्हारी हानि के वर्ष को भर दूंगा। कितने लोग को लगता है कि मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया अब तक, या मेरे टाइम खराब हो गया है, मैंने सेवा के लिए बहुत सारे प्लानिंग्स किए बट नहीं हो पाया? कितने लोग को लगता है? हम लोग 10-15 साल से, और हमको लगता है कि हाँ यार परमेश्वर के लिए मैंने खड़ा तो हुआ था, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे जो भी साल थे वो वेस्ट हो गए। है कोई ऐसा? यस, पीछे वाले लोग प्लीज ध्यान दीजिए। सो क्या लिखा है? मैं तुम्हारे हानि के वर्ष को भर दूंगा। बहुत सारे लोगों से मैंने एक सुना था, एक बार टाइम गया तो, सब लोग बोलो ना, टाइम गया तो, परंतु परमेश्वर के वचन के लिए वो मैच नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए वो मैच नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि तेरा समय था इसलिए गया। नहीं नहीं, मेरा समय हमेशा रहेगा। ओ शायद कोई तो कहे मेरा समय हमेशा रहेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मेरा नहीं। बोलो मेरा समय हमेशा रहेगा और परमेश्वर मेरे समय को लौटाएगा। मेरा सेवकाई का समय फिर से आ रहा है, मेरा खड़ा होने का समय फिर से आ रहा है। आमीन। हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। योएल की किताब अध्याय 2 वचन 25 पढ़िए। यदि आप लोग के पास बाइबल नहीं है आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं। हम 4 कीड़ों के बारे में सीखने पर है। सब लोग बोलो कीड़ा। अरे बोला ना रे, एक साथ बोलो ना। वाह, यस। योएल की किताब अध्याय 2 वचन 25। और मैं विश्वास करता हूं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं वचन को। हाँ, जल्दी खत्म करो, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। यस, ओके, पढ़िए। जिन दर्शनों के ऊपर हाँ
अरबे नामक टिड्डियों हाँ और येनेक हाँ और हासिल ने हाँ और गाजा नामक टिड्डियों ने हाँ अर्थात मेरे बड़े दल ने हाँ जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा हाँ खा ली थी, हाँ। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। अभी एक साथ पढ़ेंगे ये वचन, क्योंकि ये वचन आपके जीवन पर लागू होने पर है। यस, एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के कीड़े, बोलो 4 प्रकार। मराठी कोणाला कोणाला येते? हात उचला मराठी वाले। अच्छा, 1 2 3, ओके। बोला नाकतोडा। नाकतोडा, नाकतोडा म्हणजे कळतं का? नाक नाक आपल्या भाषेत मराठीमध्ये म्हणतात, हिने माझं नाक घालवलं, है ना, वाईट गोष्टीसाठी हिने माझं इज्जत घालवली, हिने माझं नाक घालवलं. तसंच हे ना किडे ना, याचं नाव आहे नाकतोडा. बोला नाकतोडा मराठीत. और हिंदी में टिड्डिया, बोलो टिड्डिया. अब ये टिड्डिया जो कीड़ा है उसके बारे में हम सीखने पर है, और वो 4 प्रकार है. बोलो कितने? सबसे पहला है, बोलो अरबे, एक साथ बोलेंगे. दूसरा हासिल, तीसरा एलेक और चौथा गाजाम. सबसे पहले का नाम क्या? बोलो अरबे, दूसरा हासिल, तीसरा एलेक, चौथा गाजाम. अब आपको मालूम है ये 4 कीड़े नहीं है, एक ही कीड़ा है. बोलो एक कीड़ा जिसके 4 क्वालिटी है. समझ पा रहे? एक कीड़ा जिसके कितने लोग को मजा आ रहा है? सो पहले कीड़े का जो क्वालिटी है जिसका नाम अरबे है, क्या है क्वालिटी? पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है? बहुत अधिक संख्या में आने वाली टिड्डियां हाँ। और बहुत झुंड है जो खेतों पर टूट पड़ता है। ये जो अरबे नामक टिड्डिया है या नाकतोड़े है, ये क्या है? बहुत अधिक संख्या में आने वाले नाकतोड़े या टिड्डिया, ये वह झुंड है जो खेतों पर, बोलो, टूट पड़ते. किस पर? तो अरबे का क्वालिटी क्या है? झुंड में चलना. बोलो झुंड में, एक साथ बोलो ना, ठीक है. एलेक का क्वालिटी क्या है? पढ़ेंगे. कूदने वाली युवा क्या लिखा है? बोलो कूदने वाली. टिड्डिया। एक साथ बोलो ना, कूदने वाली युवा टिड्डिया. अब आपल्या भाषात जवान नाकतोडे. बोलो जवान नाकतोडे. ठीक है, आगे क्या लिखा है? जो फसल को तेजी से नष्ट करते हैं। अबे इनके अंदर जो गुण है वो क्या है? फसल को तेजी से नष्ट करता है. किसको? मतलब ये भी फसल को नष्ट करता है, बट इसका क्वालिटी है झुंड में वार करता है. बोलो झुंड में. इसका काम है, युवा है, ये अकेले रहता है बट ये युवा है. बोलो युवा. अब ये कूदने वाले युवा है. कैसे? ये क्या करते हैं? फसल को तेजी से नष्ट करते हैं. कैसे? तीसरा है हासिल. बोलो हासिल. क्या लिखा है ब्रदर? खाने खत्म करने वाली टिड्डियां ये खाने को पूर्ण तौर पर, मतलब जो भी खेती है उसको पूर्ण तौर पर नष्ट करती है. नष्ट कर देती। थोड़ा बहुत जो बच्चा कुछ है उसको भी कहता है का मंडली? हाँ, पीछे वाले लोग प्लीज बात मत करिए. चौथा वाला, बोलो गाजाम. ये क्वालिटी बहुत अच्छा है. क्या लिखा है ब्रदर? काटने कुतरने वाली टिड्डियां। ये काटने और कुतरने वाली टिड्डी है. कैसी? काटने और, बोला ना रे, आमीन करा वो पास्टर. हे असं नाकतोड आहे जो चावतो आणि नख मारतो. कळलं? या 4ही पण जी क्वालिटी है ती नाकतोड्यामध्ये है. कशामध्ये? जिसको हिंदी में टिड्डिया बोलते हैं. बस टिड्डियों में अलग अलग गुण है. इसका है ग्रुप में आना, इसका है कूदने वाली युवा टिड्डिया, इसका है खाने को खत्म करने वाली, और इसका है काटने और कुतरने वाली. ठीक है, कृपया करके कोई पीछे से आप लोग ना जाए, वो दरवाजा बंद कर लीजिए. हम लोग 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे, इसका मतलब हम लोग वचन को सही तौर पर नहीं समझ पा रहे. यही समस्या है कि हमारे चर्च में पास्टर इसलिए बार बार अनाउंस करते हैं कि वचन के समय उठिएगा मत. क्यों मालूम है? क्योंकि वो सरल भूमि पे बीज नहीं गिरता है, अटेरी में गिर जाता है. आगे क्या लिखा है? क्षमा चाहता हूं.
यस, ये तीसरा स्लाइड है, हम लोग देखेंगे इसका क्या है। गाजाम का अर्थ होता है शुरुआत का नुकसान। बोलेंगे मतलब जो गाजाम है, जो नाक तोड़े का गाजाम कहते हैं, उसका है शुरुआत का नुकसान। अरबे का मतलब होता है बढ़ता हुआ संकट। बोलो बढ़ता हुआ संकट। तीसरा है एलेक, जो गहरा विनाश करता है। कैसा विनाश? और चौथा है हासिल, जो पूर्ण सत्यानाश या पूर्ण नाश करता है। समझ में आ रहा है? हम कीड़े के बारे में सीख रहे। हाँ, और ये जो कीड़ा है ये इंसान नहीं है, तो कृपया करके अपने आप पर लेने का प्रयास मत करें, ये शैतान की बात हो रही है, ठीक है। सो गाजाम पाप की शुरुआत को लेकर आता है। गाजाम क्या करता है बोलो? अरबे आदत बन जाता है। अरबे क्या करता है? एलेक जीवन पर कब्जा करता है। क्या करता है? और हासिल आत्मिक सूखापन और खालीपन लेकर आता है। अभी हमने शुरुआत कहां पर की थी कि तुम एक भूमि है, राइट? अब भूमि में बीज डालोगे तो क्या उगेगा? ऐक परत सांगू का? अर्धा तास पाठी जाऊं? अगर भूमि में बीज डाला तो क्या उगेगा? बोलो ना, फसल। और ये फसल को खत्म करने वाले कीड़े का नाम क्या है? टिड्डिया या नाक तोड़े। क्या है नाम? अब ये जो आपने वचन सुना, सब लोग ध्यान दो, जो वचन आपने सुना, आपने फल लाया। फल लाने के बाद जो कीड़े आते हैं, सबसे पहला कीड़ा है जिसको हम कहते हैं गाजाम, जो शुरुआत को आपको नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है अरबे, जो बढ़ता हुआ संकट आपके जीवन में आता है। तीसरा है एलेक, जो आपके वचन का, फसल का गहरा विनाश करता है। और चौथा है हासिल, जो आपके जीवन से वचन ही गायब कर देता है। बोलो ना, यीशु मसीह की। ऐसे कीड़े को आपको नहीं लगता साफ करना चाहिए? कोई है क्या पेस्ट कंट्रोल वाला यहाँ पर? कृपया करके चर्च के बाहर अपना नंबर डाल के जाइए। वापस मैं बोलता हूं, जो वचन आपने सुना, जो फसल आपने उगाया वचन के बेस पर, वो फसल को खाने वाला टिड्डिया, जिसके 4 क्वालिटी है, जो युवा भी है, जो एकदम उत्तेजित भी है, जो झुंड में भी आते, हर प्रकार में आते। बोला हर प्रकार। और धीरे धीरे पाप धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर देता है। कुछ ऐसे गुप्त पाप है जो हमको पता ही नहीं है। मेरे को मालूम है, सब नहीं मालूम है। कुछ ऐसे गुप्त पाप जो हमारे अंदर घर बना चुके, कब्जा कर चुके, और वो शायद धीरे धीरे हमारा आत्मिक जो सूखापन जो आया है, वो उस पाप के वजह से आया है। हेलो, मैं ये कलीसिया में कभी पाप के ऊपर सिखाया नहीं है, सो कृपया करके थोड़ा सा मेरे साथ बने रहे। आपका आत्मिक जीवन केवल और केवल कलीसिया के वजह से सूखा नहीं होता, याद रखे। पास्टर के वजह से सूखा नहीं होता, याद रखे। कलीसिया के जवान के वजह से सूखा नहीं होता, याद रखे। लीडर्स के वजह से सूखा नहीं होता, याद रखे। कभी कभी आपका आत्मिक सूखापन आपके पर्सनल गुप्त पाप के वजह से भी होता है। कितने लोग एग्री है मेरे साथ? है एग्री? कितने लोग, जैसे कि पास्टर ने कहा था, ऐसा कोई है जो पाप नहीं करता है? और मैंने विश्वास किया, जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर कोई नहीं है, सब लोग ने, मतलब सब लोग पवित्र है, और हम यीशु के नाम से पवित्र हुए हैं। परंतु सवाल ये है कि ऐसा कोई है जिसने पाप नहीं किया? तो हमें एक भी नहीं मिलेगा। हम सब अपने अपने गुप्त पाप में अटके हुए हैं। कितने लोग समझ पा रहे? क्या मैं आपके पर्सनल लाइफ से बात कर रहा हूं और आपको लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, वो टिड्डियों के वजह से मैं फंसा हूं? नहीं रे बेटा, वो टिड्डिया तो बस बहाना है, पाप तो तेरा अपना है। कुछ लोगों का मैंने टेस्टमनी बहुत बार सुना है, टेस्टमनी क्षमा चाहता हूं, उनका मतलब गवाही, जब वो प्रभु में आते हैं तो पहला मैं बहुत सेवा करता था, फिर कुछ लोगों के वजह से मैंने सेवा छोड़ दिया। भाई, कुछ लोगों की वजह से नहीं छोड़ा है तूने तेरे गलत निर्णयों की वजह से छोड़ा है। वो लोग गलत है, कोई इश्यू नहीं है, तू तो सही है ना। तेरे गुप्त पाप ने तुझे आत्मिक सूखापन लेकर आया है, और वो पाप तुम्हें धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। हम लोग ये थोड़ा वचन को गहराई से समझेंगे
कि मैं तुम्हारी हानि के वर्ष को भर दूंगा। यदि आप अपने गुप्त पाप में भी है, या आपको लगता है कि आपकी फसल, फसल समझे क्या है, कि इतने सालों से जो वचन आपने सुना, इतने सालों से बाइबल स्टडी जो की, इतने सालों से जो भी ज्ञान को आपने इकट्ठा किया, वो ज्ञान को आपने उस जमीन में डाला, यानी कि आपके हार्ट में डाला, वो हार्ट ने फल को लेकर आया, या वो खेती बन गई, और खेती बनने के बाद कुछ नाक तोड़े या कुछ टिड्डियों ने आपके उस वचन को चुराया, जिस कारण आपका पूरा खेत नाश की ओर चढ़ा गया। यदि आप ऐसे जीवन को अनुभव कर रहे हैं तो प्रभु ने आपको एक आशा दी है कि मैं तुम्हारी हानि के वर्ष को भर दूंगा। क्यों ना आमीन कहे जोर से। हम ऑन, कोई तो कहेगा कि हाँ, हो सकता है कि मैं भी अकेलेपन में हूँ, हो सकता है मैं भी ऐसे कुछ गुप्त चीजों में हूँ, परंतु परमेश्वर आज मेरे हानि के वर्ष को भरेगा। हालेलुया। क्या लिखा है, थोड़ा गहराई से समझिए। टिड्डियां बाइबल में अक्सर दंड, कठिन समय या विनाश का प्रतीक है। जब भी टिड्डियां आती है, जब हमने मूसा के समय देखा, जब भी टिड्डियां आती है तो दंड को लेकर आती है। समझ में आ रहा है? जैसे ही किसी के जीवन में टिड्डियां क्यों आती है? क्योंकि वो दंड का एक चिन्ह होता है। आत्मिक खालीपन, सूखापन क्यों आता है? बोला ना रे, बोला ना, दंडा चलता है, नहीं चलता है? वाह, चलो हम आगे बढ़ते। लिखा है ये विपत्तियां लोगों की आज्ञा न मानने के कारण आई थी। क्यों आई थी? अभी ये जो हम सीख रहे हैं योएल की किताब, उन लोगों पर जो फसल पर जो सत्यानाश हुआ, ये क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। क्या नहीं मानी ब्रदर्स? कितने लोग आज्ञा मानते हैं? अरे मैं चर्च की नहीं, घर की भी तो आज्ञा होती है। यस सर ना? आपके माता पिता की भी तो आज्ञा माननी है। नहीं मैं केवल पास्टर का सुनेगा, तो तेरा जो बाप है उसका कौन सुनेगा? हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पास्टर के विरोध नहीं हूँ आज, कृपया मुझे माफ करें यदि आपको ऐसा लग रहा है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये लोगों पर जो दंड आया या जो नाक तोड़े यांच्यावर आले, याचा कारण है आज्ञा न मानना। बोलो आज्ञा। आपके जीवन में आप ऐसा ही सूखापन देखोगे जब आप आज्ञा को, कितने लोग सहमत है? मैंने बहुत बार अनुभव किया। मैंने जब जब पास्टर ने बोला ये मत करो और मैंने वो किया है ना, मैंने बहुत ड्राइनेस देखा है। और बाद में पास्टर मेरे को बोलते मैंने बोला था। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ बराबर है पास्टर आपने बोला था। कभी कभी एक्सेप्ट करना है, बट वो अहम आ जाता है ना, क्या थोड़ा सा, ठीक है पास्टर नेक्स्ट टाइम ट्राई करूं। पर मैं ये नहीं बोलता हूं कि हाँ मेरी गलती थी, नहीं। कुछ समय में मैं मान लेता हूं, बट कुछ समय में हम लोग, बोला ना रे, कितने लोग हैं ऐसा जो कभी कभी नहीं मानते राइट? देखो, नहीं मानने से सामने वाले के जीवन में कुछ नहीं होगा, आपके जीवन में खालीपन होगा। कुछ लोग है ना इतने आत्मिक बन गए ना कि उन्होंने अपने माता पिता को मानना ही छोड़ दिया है। केवल पास्टर का ही सुनेंगे, सिस्टर का ही सुनेंगे, और बड़े प्रोफेट का ही सुनेंगे, उससे बड़े पास्टर का ही सुनेंगे। पहला शुरुआत माता पिता से करो, क्योंकि पिता, जो आत्मिक पिता जिसको हम कहते हैं, वो संडे देखते हैं आपको, यस और नो? बट मंडे टू सैटरडे तो आपके शारीरिक माता पिता दिखते हैं, यस और नो? बोला ना यीशु मसीह के। कितने लोग को बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा है? अरे अच्छे लोग हैं आप लोग। हाँ लग रहा है। अनिल ब्रदर मेरे को लग रहा है। महेश भी है क्या? कम ऑन, कितने लोग समझ पा रहे? लेकिन जब लोग मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटे, याद रखे, ये जो हानि के वर्ष आपको अगर भरपाई चाहिए ना, तो पश्चाताप जरूरी है। क्या जरूरी है? जहां पर भी आपने अज्ञानता की है वहां पर आपको पश्चाताप करना। अगर आप पश्चाताप नहीं करोगे, शायद ये वचन आपके लिए काम नहीं करेगा, और शायद सड़क के किनार वाले के जैसे आप बैठे रहोगे, शायद पथरीली भूमि के जैसे आप बैठे रहोगे, शायद काटेरी भूमि के जैसे आप बैठे रहेंगे। परंतु कुछ इसमें से आएंगे जो बोलेंगे मैं तो सरल भूमि हूं और आज तो मैं फल लेकर ही जाऊंगा। आमीन। कितने लोग फल के लिए आए हैं? ओह, शायद प्रभु आपको आज ही दे। आगे लिखा है, खोए हुए साल, मेरे साथ कहेंगे, नष्ट हुई आशीषें,
और हुए नुकसान सब कुछ वह दोबारा भरपाई करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। एक ऐसा वचन है जहां पर आपका टाइम भी रिटर्न होगा, आपका समय भी रिटर्न होगा। कुछ लोग कहते हैं कि तेरा तो सीजन चला गया। भाई, तेरा सीजन अभी शुरू हो रहा है यीशु के नाम से। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने 10 साल मेहनत की, अब तक मेरा समय नहीं आया। मेरा भाई, मेरी बहन, सुन, आज तेरा समय है। यीशु के नाम से वो हानि के वर्ष फिर से भरेगा और उत्तम से उत्तम जगह पर आपको परमेश्वर लेकर जाएगा, क्योंकि वो हानि के वर्ष को भरने जा रहा है। कम ऑन, कोई तो रिसीव करे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं ग्रहण करता हूं। मेरे हानि के वर्ष, मेरे हानि का समय, मेरी हानि की फसल फिर से परमेश्वर मुझे लौटा रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। प्रचार खत्म नहीं हुआ है, ये जस्ट डिक्लेरेशंस था। कम ऑन, यहां तक ठीक है सब लोग? मेरे को लगता है जो लोगों ने, कम ऑन, मैं कुछ खुलकर बात कर सकता हूं। और कितने लोग को अच्छा लग रहा है? तो 25 साल हो गया नीलेश, सबका समय आया रे, मेरा ही नहीं आ रहा है। हुआ है ऐसा कभी आप लोग के साथ? सब लोग खड़े हो रहे हैं यार, सब पास्टर बने बैठे, सबको माइक मिलता है, सब लोग गिटार बजाते, सब लोग ये करते, सब लोग वो करते, मेरा समय कब आएगा? सबसे पहला गुरु बना ले। गुरु का क्वालिटी 2 होना चाहिए। बोलो 2। गुरु का गुरु होना जरूरी है। हेलो, यस प्लीज गुरु 2 मिनट के लिए आ जाइए, ऐसे आ सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट, यदि मैंने अविनाश ब्रदर को मेरा गुरु बनाया है तो मेरे को एक चीज चेक करनी है, क्या इनका कोई गुरु है? हेलो, अगर इनका कोई गुरु नहीं है तो ये डायरेक्ट परमेश्वर का गुरु मानने वाला है, तो इससे दूर रहो। क्योंकि ये परमेश्वर के आज्ञा में रहने वाला व्यक्ति कभी किसी के अधीन नहीं रहेगा। करते? यदि आपको गुरु ढूंढना है तो क्या उस गुरु का गुरु है, ये चेक करो। और दूसरा, क्या ये गुरु समर्पित है सेवा के लिए, ये चेक करो। कहते हैं किसी को भी गुरु बनाओ मत। पास्टर तुम्हें बोला जिसके साथ टाइम स्पेंड करते उसको गुरु बनाने का, राइट? तो फिर मैंने एक यूथ मीटिंग में उदाहरण दिया, प्लीज हमारे एग्जाम्पल इधर ही है। अभी जस्ट उदाहरण, ये हमारे साथ मीडिया टीम में काम करते, अब दिन रात में इनके साथ काम कर रहा हूं। पास्टर तुमने तो बोला जिसके साथ संगति करते हो उसको क्या बनाएगी गुरु? तो जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हो ना उसको गुरु मत बनाओ। गुरु के साथ पहला गुरु चुनो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। समझ में आ रहा है? कम ऑन, पीछे से ऐसा हार्ट वगैरह आ रहा है। आमीन। गुरु के साथ टाइम स्पेंड करो। आप जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप उसके जैसा 100% बन जाएंगे, आज नहीं तो मैं बोल रहा हूं यार, गलत लोगों के साथ रहकर गलत लोगों के जैसा बनने से बेटर है गुरु के साथ रहो और गुरु जैसा बन जाओ। अरे बोला ना रे आमीन। मेरे को कभी नहीं लगा था एवरी नेशन के इतने बड़े मंच पर कभी मैं खड़ा रहूंगा। आज हो ना, कैसे आधीनता। मेरे में कुछ अच्छा क्वालिटी नहीं। मैं बोलता हूं मेरे से अच्छे प्रचारक रहेंगे अपने चर्च में, मार्केट में, चेंबूर में। मेरे से अच्छे दिखने वाले हैंडसम पास्टर रहेंगे, नहीं है? मेरे से अच्छा समर्पित लोग रहेंगे, परंतु मैं प्रयास करता हूं कि मैं एक अच्छा आज्ञाकारी बना रहूं, और यही आज्ञाकारी ने मेरे को आज यहां तक लाया है। तो क्योंकि मैंने एक लाइन सुना था, एक लाइन कहीं पर बोला था कि यदि तेरा लोकेशन, क्षमा चाहता हूं, जहां तेरा लोकेशन है वहां तेरा सेलिब्रेशन है। कम ऑन, कोई तो समझ पा रहा है? जहां तेरा लोकेशन है वहां तेरा सेलिब्रेशन है। और यदि तेरे लोकेशन पर सेलिब्रेशन नहीं है तो तुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अब्राहम 75 साल तक अपने पिता के और अपने एरिया में था,
कुछ सेलिब्रेशन नहीं था। जैसे प्रभु ने बोला जा, उसने अपना लोकेशन बदला और देखो ना सेलिब्रेशन साथ में आया। अगर आपको सेलिब्रेशंस की अपेक्षा है, थोड़ा सा अपने लोकेशंस को चेंज करो, थोड़ा सा अपने टाइम टेबल को चेंज करो, थोड़ा सा अपने पंक्चुअलिटी को चेंज करो, थोड़ा सा प्रार्थना लाइफ को चेंज करो, थोड़ा सा बाइबल पढ़ने के सिस्टम को चेंज करो, थोड़ा सा अपने आप को अधीनता में लेकर आओ। आप पहले इतना अधीन आते थे, अब थोड़ा इतना आओ, क्या होगा? आप ही चमकने वाले हो। बोलो यीशु मसीह की जय। आप बैठ सकते हैं, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। कम ऑन, कुछ सीख पा रहे आप लोग? और मेरे को लगता है हाँ ये लास्ट स्लाइड रहेगा, इसके बाद फिर से हम लोग यही टॉपिक, यही एक वचन पर हम लोग बात करें। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं अब तक? लिखा है, क्या कारण था टिड्डियों के आने का? हमारे जीवन में क्या कारण होता है? आपल्या भाषा सत्यानाश व्हायचं। क्योंकि टिड्डियां क्या करती है? मराठी हिंदी वाले को समझा? सत्यानाशी है ना? तो क्या कारण है हमारा जीवन में सत्यानाश होने का? बोला ना रे यीशु मसीह की। जिसको कारण नहीं मालूम है वो लोग ध्यान दे, जिसको कारण मालूम है कृपया करके मुझे बाद में बताए। हो सकता है कि कुछ और यूनिक हो आपके जीवन का। ओके, सबसे पहला, परमेश्वर लोगों को बुला रहे हैं कि वे ईमानदारी से दिल से अपनी गलतियों को मानकर उसकी ओर लौटे। क्या लगता है ये सही है? परमेश्वर जो अपेक्षा कर रहा है कि ईमानदारी से दिल से गलतियां मानकर, बोलो दिल से। कितने लोगों ने माफी का सिस्टम फॉलो किया है? मैंने लोगों को माफ किया। कितने लोगों ने माफ किया है अभी तक जिंदगी में लोगों को? कम ऑन, पीछे वाले लोग माफ नहीं करते? पूरा हाथ ऊंचा करो ना। नहीं, मैं आधा ही करता हूं, सुबह करता हूं, रात को आज। बोलो यीशु मसीह की। तो हम लोग की माफी भी एक सिस्टम में है। बोलो सिस्टम में। माफ तो किया है बट देखेगा भी नहीं। अपग्रेड माफी, समजतंय का? माफी तर दिली आहे, प्राइज द लॉर्ड नाही करायचा। दिल से माफी मांगिए। कैसे बोला? इसलिए उधर फल ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? आपको अगर माफी मांगनी है ना, तो आपकी माफी क्या बताती है मालूम है? आप उसके साथ हक करते हुए इधर उधर घूम रहे। ये माफी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मैंने माफ किया है, ब्लॉक। ये माफी का सिस्टम नहीं है। ये आगे का पॉइंट आपको बताएगा ये कौन सा सिस्टम है। क्या लिखा है? ये सिर्फ रस्म निभाना नहीं बल्कि अंदर से बदलना है। कुछ लोग माफी को सिस्टम के जैसा करते। प्रभु ने बोला है माफ करो तो माफ, है ना केनित भाऊ? माफ करो तो माफ। सब लोग बोलो माफ करो तो माफ। इसलिए हम माफ करते, नहीं तो मेरे को उसका शक्ल तक पसंद। कितने लोग सहमत है मेरे साथ? पास्टर मनोज हमेशा कहते शक्ल पसंद हो या ना हो, बट माफ करने और माफी मांगने के लिए शक्ल के सामने जाना पड़ता है ना। बोला ना यीशु मसीह की। कहतेगा मैं किसी दिन है ना माफी के ऊपर बहुत अच्छा एक संडे लूंगा। यही 2 महीने में हमारे पास बहुत समय है अभी। मैं किसी दिन लूंगा और मुझे बहुत पसंद आएगा माफी के ऊपर सिखाना, क्योंकि हमारा माफी भी एक मुखौटों के नहीं है। कैसा है? अभी देखो चर्च में, बोला ना चर्च में मुखौटा कौन सा? माफी वाला। मी माफ केलंय, मी माफ केलंय, मी माफ केलं। बाहेर गेलं कोण आहे? आपल्या चर्चचा है? ये है मुखौटा। माफी वाला मुखौटा चर्च में नहीं, हर जगह होना चाहिए। मनोज आवडलं। क्या लिखा है? सिर्फ रस्म निभाना नहीं बल्कि अंदर से बदलना है। उपवास, रोना, ये सब तब अर्थ रखते हैं जब मन सच्चा है। कितना लोग फास्टिंग करते हैं? आता कोण नाही हात उचला? करा की थोड़ा हाथ मोटे उचला। कितने लोग प्रार्थना में रहते हैं? अइगो ये वाली लाइन पूरा ड्राई है। यीशु के नाम से, सूखापन यीशु के नाम से निकल जाए। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं,
कितने लोग का मन सच्चा है? समझ में आ रहा है मन सच्चा क्या होता है? माफी सिर्फ माफ किए लो, ऐसा नहीं होता है। माफी फेस टू फेस करना होता है। क्या होएगा? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ईगो खत्म होएगा। यस और नो? यस और नो? और मैं हमेशा कहता हूं कभी समय मिले तो माफ कर लिया करो या माफी मांग लिया करो। क्या पता कौन से रास्ते पर किसकी जरूरत पड़ जाए। मैं शायर बन रहा हूं धीरे धीरे। आते वापस मुद्दे पे। लिखा है अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर। पुराने नियम में जब भी दुख होता था, कितने लोगों ने ऐसा किया है? मेरी एक दोस्त है जो डिप्रेशन में गई थी 3-4 साल पहले। मैंने शायद उसका गवाही बहुत बार बांटा है। तो वो जब डिप्रेशन में गई ना, उसने अपने बाल काट लिए थे। लेडीज है, क्या काट लिए थे? और वो भी कैसे? हेयर कट नहीं, ऐसा गुस्से में इधर उधर होता है ना लेडीज लोग। आप लोग को डिप्रेशन होता है, गुस्सा आता है कभी? हमारे लेडीज बोलते हैं हम हमारे ने सामने वाले दिख रहे क्या? उनके सर पे नहीं, कम ऑन। तो उस लेडी ने क्या किया? उसने अपने खुद के डिप्रेशन में बाल काट लिए। क्या किए? मतलब सोच के देखिए वो कौन से लेवल में डिप्रेशन में, राइट? बाइबल कहती है उन दिनों में जब भी कोई व्यक्ति दुख में होता था, डिप्रेशन में होता था, वो क्या करता था? अपने कपड़े, पुराने नियम में जब भी दुख को दिखाना होता था, अभी कैसा दुख दिखाते हम लोग? बोलो रोते हैं। पुरुष लोग बोलो ना, रोते हैं, बाल ऐसा करते ना। मैंने देखा बहुत लोग का, जब वो डिप्रेस में होते, गुस्से में होते, बाल ऐसा हो जाता है उनका। मतलब वो ठीक तौर पर तैयार नहीं रहते, रोते हैं, ऐसा मुंह लटका देते, और उसके बाद एक कोपरा पकड़ लेते, कोपचे में बैठ जाते। क्यों? क्योंकि वो लोग दुखी है, राइट? पुराने नियम में दुख का सिस्टम अलग था। क्या था? बोलो, डायरेक्ट कपड़े फाड़ देना। हाँ। अभी जब दाऊद का लड़का मरा, वो फास्टिंग में था जब तक वो जिंदा था। जैसे लड़का मरा, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। मतलब वो जैसे बीमार था, उसका लड़का मरा, उसने कपड़े फाड़ दिए, रेत को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो कौन है? दुखी। बाइबल कहता है नए नियम में क्या है ना, अपने वस्त्र नहीं अपने मनी को फाड़ना है। किसको? मला मन नाही होतो तिच्याशी बोलायचं ताई, फाड मग. दादा त्यांनी माझ्यासोबत लय चुकीचं केलंय, फाड. माझ्या जीवनाचं फाड. कपडे फाडण्याचं सिस्टम गेलं, मन फाडायचं सिस्टम चालू झालं. सबसे अधिक अपने रक्षा कैसे करेगा जब तू फाड़ेगा ही नहीं? हमारे मन, यस हमारे पास समय है, हमारे मन में, उदाहरण के तौर पर क्या मैं बात कर सकता हूं? उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 ये मेरे दोस्त लोग हैं. कौन है ये 4 लोग? मेरे फ्रेंड है. मनोज ब्रदर ने मेरे को गुस्सा किया, मेरे मन में आ गया कौन? बोलो ना, मनोज ब्रदर. मैंने मन फाड़ा और मनोज ब्रदर को अंदर लिया. फिर मेरे को अविनाश ब्रदर ने हर्ट किया, मैंने मन फाड़ा. फिर सिस्टर रत्ना ने मुझे दुखाया, मैंने मन फाड़ा. आशुनी सिस्टर ने भी मेरे साथ गलत किया, मैंने मन फाड़ा. हमारे मन फाड़ना, हम लोग मन क्यों नहीं फाड़ते मालूम है क्या? हम लोग का मन फटता है कब? बोलो कब? बाजू वाले को बोलो कब? जब मेरा पारा हटता है ना, तब मन फटता है. अंदर की बात है, सब बाहर. मनोज ने क्या किया था, अविनाश ने क्या किया, सिस्टर ने क्या किया, ये कब बाहर आता है? इसलिए पारा फटने का वेट. बोलो यीशु मसीह की. आपको हनी के वर्ष को अनुभव करना है ना, भरपाई करना है ना, तो मन फटने का वेट मत करो, मन को फाड़ने का तैयारी करो. कब से? बोलो नेक्स्ट संडे से. लगेच नेक्स्ट, आज से. नेक्स्ट संडे का क्यों वेट करना अगर आज समझ में आ रहा है तो? अगर आपको आज चिकन बिरयानी पसंद है और आज मिल रहा है, नहीं पास्टर आज नको, मूड ना है, नेक्स्ट संडे आना, ऐसा करेंगे क्या?
तो मेरे को लगता है ये आपके लिए दम बिरयानी चल रहा है। पुराने समय में दुख का पश्चाताप दिखाने के लिए लोग कपड़े फाड़ते थे। परमेश्वर कह रहे हैं केवल बाहरी, ए भाई रुक ना, देखो ना क्या लिखा है। परमेश्वर कह रहा है केवल बाहरी दिखावा मत करो, बल्कि हृदय का टूटना, बोलो हृदय का टूटना, घमंड छोड़ना, बोलो घमंड छोड़ना, पाप से मन फिराना जरूरी है। पास्टर, हानि के वर्ष की भरपाई चाहिए। फिलिप 4:19 के अनुसार प्रभु सारी कमी घटी को दूर करे। आमीन, बोलो आमीन। ये कौन करेगा? ये प्रभु देख लेगा, ये मेरा काम नहीं। प्रभु का काम है स्वर्ग से भेजना, आपका काम है अपने मन को फाड़ना। उसका पोर्शन वो करेगा, अपना पोर्शन। और मेरे को लगता है ये लास्ट स्लाइड है। वापस मेरे साथ कहे, मैं तुम्हारी हानि के वर्ष को भर दूंगा। अब यहां पर लिखना प्रभु मेरी, कम ऑन, आपके आवाज में दम नहीं है। प्रभु मेरी हानि के वर्ष को भर देगा। मेरे साथ कहे, चाहे जीवन में समय खो गया हो, चाहे अवसर नष्ट हो गए हो, चाहे आत्मिक या भौतिक नुकसान हुआ हो, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हानि के वर्ष को भर दूंगा, भर दूंगा। मेरे साथ घोषणा करें, परमेश्वर मेरा खोया हुआ समय फिर से लौटा रहा है। परमेश्वर मेरा खोया हुआ समय फिर से लौटा रहा है। परमेश्वर ने मेरे लिए फिर से अवसर बनाए हैं। परमेश्वर ने मुझे आत्मिक स्थानों में सिंहासन पर बैठाया है। परमेश्वर ने मेरे सारी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है। क्यों ना जोरदार ताली बजाए परमेश्वर के लिए। मेरे को लगता है यहाँ तक हमको एंड करना चाहिए वचन, परंतु इसके बाद वाला पोर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीख तो लिया, मन कौन फाड़ेगा? घर पे जाके मन नहीं, एक दूसरे का गला फाड़ते हम लोग। भूक लागली जेवण दे, होता है ना, लेट झालाय जेवण दे, समय मन फाड़ने का। सीख तो हम इतना लेते हैं ना, परंतु कार्य ही नहीं करते। बोलो यीशु मसीह की। 2025 का कुछ गवाही है मेरे जीवन में। मैंने बहुत सारा पैसा देखा है, बहुत सारा फाइनेंस को मैंने देखा है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे जगह पर काम पे था। बट जब प्रभु ने मेरे को बोला जॉब छोड़, तो मैंने छोड़ा। और 2025 में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि प्रभु ने मुझे अगुवाई की, और पास्टर ने मुझे, क्योंकि जो मेरे कोच है जिनको मैं 4 साल से रिजेक्ट करते आया था एक चीज़ के लिए, वो है चेंबूर आना। मैं बिल्कुल चेंबूर आने के लिए इच्छुक नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगता था यार मेरे को चेंबूर नहीं जाना है। सबसे पहला रीज़न कि मैं जिनके भी करीब जाता हूँ वो मेरे से दूर हो जाते हैं। ये मेरे पास अनुभव था, और ये मेरे पास अनुभव है पहले से। 2012 से मैंने अनुभव किया। मैं चेंबूर जाऊँगा, मेरे को मालूम है जो मेरे क्लोज लोग हैं वो मेरे से दूर हो जाएंगे, और वो क्यों होंगे वो नहीं मालूम, बट होएंगे। और ये भी एक कारण था जो मेरे परिवार को मैं नहीं समझा पा रहा था, बट ये भी एक कारण था कि मैं जितना लोगों के नज़दीक जाऊंगा कहीं ना कहीं मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। तो भी प्रभु ने मेरे को लाया। क्रिसमस में मेरा बहुत हालत ख़राब था, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, मेरा रेंट ज़्यादा हो गया, सब सारी चीज़ें। परंतु प्रभु ने ऐसे ऐसे उपाय, आपको मालूम है अनिल भाई गवाह है। अनिल भाई आप खड़े हो सकते 2 मिनट के लिए? केनित आप 2 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं? और मेरी वाइफ किरण, यस, और मैं भी प्रिंस, 4 जन। क्यों ना इनके लिए जोरदार ताली बजाए। और हो सकता है यदि यस जोया ब्रदर भी है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाए। क्रिश भी है हमारे साथ,
क्रिश आप भी खड़ा हो सकते हैं। अभी ये लोग है ना, वो गवाह है उस चीज के। प्रभु, मैं वॉशरूम में गया था, इवनिंग का समय था, मैं वॉशरूम में था और प्रभु ने मेरे को बोला कि तेरे को प्रोफेसी करना है। अब मेरा कॉन्सेप्ट कि यार मैं ज़्यादा प्रोफेसी पर ध्यान नहीं देता, भविष्यवाणी करना है। और प्रभु मेरे को बार बार बोल रहा था कि मैं तेरे को गाना दे रहा है, गाना एक सॉन्ग दे रहा है, सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग। तो मेरे नज़र में क्या है, एक तो ये वर्शिप टीम है, इन लोग को सॉन्ग दे रहा है प्रभु, या तो गौतम भाई लीड कर रहे तो उनको। तो मैं वॉशरूम से आया, फ्रेश वगैरह हुआ और प्रचार में जाने से पहले, हमने प्रचार के पहले वो लिया था सॉन्ग एंडिंग में। जैसा जैसा मैं प्रचार करने लगा तो मेरे पास सिर्फ इतना था, प्रभु ने बोला था सॉन्ग देने वाला है। तो मेरे दिमाग में क्या, हमारे वर्शिप टीम को या तो गौतम भाई को सॉन्ग देगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ और बीच ही में मैंने टॉपिक खत्म किया और प्रभु ने मुझे वर्ड दिया, यहोवा राफा मुझे तू चंगा करता है। अब मैं ये वचन, ये मैंने ऑन द स्पॉट लिखे, इन लोग को मालूम तक नहीं है कि गाना है, और मैंने लिखे वो भी मोबाइल पर। और उसके बाद लिखा क्षमा चाहता हूँ, ये इतना ही लाइन था हमारे पास फर्स्ट संडे। और मैंने गाया। उसके बाद मेरे को प्रभु ने एक और वचन से ब्लेस किया, वो था यहोवा रोही। फिर मेरे को ब्लेस किया यहोवा हीरे। और मैंने देखा यहोवा हीरे जैसा हम लोग ले रहे थे, मैंने यहोवा हीरे जो उपाय करता है मेरे जीवन में, मैंने देखा दिसंबर में इतना फाइनेंस मेरे पास आया ना, इतने लोगों ने ब्लेस किया ना कि मैं शायद इतना कभी मैंने अपेक्षा भी नहीं किया था। ऐसी जब एक विधवा आती है, एक सिक्का डालती है, यीशु मसीह बोलता है इसने बहुत बड़ा दान किया। एक विधवा नहीं थी बट एक बुजुर्ग औरत, वो आती है और मेरे को 20,000 रुपये दे के जाते हैं, और मैं शौक है कि इसने मेरे को 20,000 क्यों दिए। फिर मेरे को कुछ लोग ऐसे मदद करते जो मेरे को शॉपिंग के लिए लगभग 15,000 रुपये लोगों ने गिफ्ट किया कि ये लो 5,000, ये लो 5,000, ये लो 5,000। और मैं शौक था कि प्रभु ये क्या है। तब मेरे को समझ में आया कि प्रभु मेरा उपाय कर रहा है। और मैंने जब ये गाना शुरू किया, हम लोग के पास ट्यूनिंग बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट संडे केनित और अनिल ने मिलकर इसको थोड़ा और आगे किया। चंगा करता यहोवा राफा, बोले चंगा करता यहोवा राफा, चंगा करता। फिर हमने ये लाइन को हम लोग ने 1-2 संडे गाया और उसके बाद मैं कंफ्यूज था क्योंकि अगला टॉपिक था यहोवा हीरे, क्योंकि तब तक मेरे पास लिरिक्स नहीं थी। फिर मेरे को प्रभु ने और लीड किया, यहोवा हीरे मेरा तू उपाय करता है, यहोवा हीरे। अब मैं कंफ्यूज था कि यार ये जो वर्ड्स है ये क्या है। और हमारे जो म्यूजिशियन है, हो सकता है हमारे पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बट अनिल भाई इनके लिए तो मतलब हैट्स ऑफ है। कुछ भी बीट दे दो, वो लिरिक्स बीरिक्स सब मेरे को निकल के 2-3 भेज दिए, ये लो ऐसा है वैसा है। फिर हमने उस पर काम किया और फाइनली मैं पास्टर का ही वेट कर रहा हूँ। मे बी फेब महीना या मार्च में हमारा ये गाना रिलीज़ होगा और आप लोग इसके लिए प्रार्थना करें। क्या वर्शिप टीम आगे आ सकता है? मैं इसलिए ये गाने के इतना करीब हूँ क्योंकि मैंने यहोवा राफा ये जब लाइन लिखा तब मैंने देखा चंगाई होते हुए। कम ऑन, कितने लोग चंगा होना चाहते हैं आज? मैंने जब देखा कि मेरे ऊपर पैसा नहीं था, मेरे पास रेंट देने पैसे नहीं थे, प्रभु ने मेरा उपाय किया। कितने लोग चाहते कि पैसों के क्षेत्र में प्रभु मेरा उपाय करे? कम ऑन, मैंने देखा कि सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। बहुत मेरा एक जो बीच का मंथ था, मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा था। प्रभु ने बोला मैं तेरा यहोवा रोई हूँ और वो मेरा चरवा बना। जो भी लोग अपने जीवन में अकेलेपन को अनुभव कर रहे, मैं आपको बता दूं, प्रभु यहोवा रोही आपका आज चरवा बनेगा। क्या आप तैयार है? क्यों ना अपने मनों को फाड़े, खड़े रहिए, प्रार्थना में रहे।